बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से अब तक हम सही बुखारी की इब्तदाई 3 किताबें पढ़ या सुन चुके हैं। अब हम इसकी चौथी किताब यानी किताबुल वज़ू शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं किताबुल वज़ू की अहादीस आपके सामने पेश करूं, मुनासिब मालूम होता है कि किताबुल वज़ू का तारुफ़ आपके सामने पेश कर दूं, जो कि हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहरीर किया है। आप लिखते हैं कि हमारे सैयद व आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैरत अंगेज़ इस्लाह की अहमियत व अज़मत का इससे पता चलता है कि आपने जिस कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया वो तमद्दन के नहायत ही अदना हालात में चक्कर लगा रही थी। कुरान मजीद ने उनकी हालत का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, इन होम इल्ला कल अनआम बल होम अज़ल्लो सबीला। अल फुरकान 45। वो तो बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि बाएतबार रास्ता के वो तो हैवानों से भी गुज़र गए हैं। यानी हैवान तो उस रास्ते पर चल रहा है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया है, मगर ये लोग नहीं, ये तो अपने तबी रास्ते से भी बहके हुए हैं। इसी तरह कुरान मजीद ने उनकी इस्लाह बिल्कुल इब्तदाई हालतों से शुरू की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक नमूने से उनको खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, नहाने और साफ़ सुथरा रहने के मुताल्लिक़ आदाब सिखलाए और इस तरह उनको पहले तभी हालतों की कज रवी से निकाला और फिर बाअखलाक व बाखुदा इंसान बनाकर दुनिया व आखरत की हर नेमत का उन्हें वारस बना दिया। चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहायत गिरी हुई कौम में मबूस हुए थे, इसलिए आपको कामिल इस्लाह का मौका मिला और आप बनी नौ इंसान के एक हिस्सा की तबी, अखलाकी और रूहानी हालतों की कामिल इस्लाह करके कामिल मुसलह का लक़ब पाने के मुस्तहिक ठहरे। और जो किताब आपको दी गई है वो भी इस वजह से दुनिया की तमाम हदायतों के मुकाबले में इन अल्फाज के साथ अकमल व अतम होने का दावा करती है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल माइदा 4। यानी मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया है और अपनी नेमत भी तुम्हें पूरी की पूरी दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया है। क्योंकि कुरान शरीफ का मकसद ये है कि हैवान से इंसान, इंसान से बाअखलाक इंसान और बाअखलाक इंसान से बाखुदा इंसान बनावे, इसलिए उसकी तालीम इन 3 किस्म की इस्लाहों पर मुश्तमिल है। कुरान शरीफ रूहानी तरक्की में सबसे पहले तबी और अखलाकी हालतों की इस्लाह पर ज़ोर देता है, क्योंकि इसके बग़ैर रूहानी इस्लाह नामुमकिन है। तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी सफ़ा 282। मुसलह कामिल की इस्लाह की का एक पाक नमूना किताबुल वज़ू के मुताले से भी नज़र आएगा और मालूम हो जाएगा कि आपने किस तरह एक मुशफ़िक़ बाप की मानंद इंसान को तहारत और पाकीज़गी के आदाब सिखलाए हैं, बल्कि वालिदैन अक्सर अपने बच्चों की तरबियत का उतना ख्याल नहीं रखते जितना कि आपने रखा। आपने ज़ाहरी पाकीज़गी पर इतना ज़ोर दिया है कि किसी दीनी मुअल्लिम व मुक़्तदा ने इतना ज़ोर नहीं दिया, और इसकी वजह यह है कि ज़ाहरी पाकीज़गी भी बातनी पाकीज़गी पर असर डालती है। जैसा कि किताब इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी के इब्तदाई सफ़ों 5 ta 7 में इस बात को बदलाइल वाज़े किया गया है कि जिस्म के ज़ाहरी हालात का रूहानी हालात के साथ शदीद ताल्लुक़ है। इसी मकसद को मद्देनज़र रखकर कुरान मजीद ने नमाज को, जो कि दरअसल रूहानी इबादत है, शुरू करने से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया है और इस हुक्म के साथ वज़ू की ये गर्ज़ व गायत खुले अल्फाज में बयान भी कर दी है। चुनाचे जिस आयत की तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू बाब में इशारा किया है, उसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है,
ما युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तखिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल-माइदा 7। यानी अल्लाह ताला इस हुक्म से तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी करे, ताकि तुम ये देखकर कि तुम किस गंदी हालत में थे और फिर कहाँ पहुँच गए हो, शुक्र गुज़ार बनो। कुरान मजीद ने जहाँ भी नेमत के कमाल का ज़िक्र किया है, वहाँ दुनियावी और रूहानी दोनों तरक्कियाँ मुराद ली हैं। इस आयत ने वज़ू की असल गर्ज़ व गायत वाज़े कर दी है, और वज़ू के लगवी मानी भी यही हैं: पाक और साफ़ सुथरा रहना और ख़ूबसूरत होना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।